Hello, learners. Welcome to Brainwave Learning. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. So students, yesterday we did the reading of chapter number 7, The Ambassador's Disguise. And now we have to start the exercise of this chapter. So first of all, we will do the exercise A of this chapter, which is the comprehension part. So students, we will solve the complete question answer of this chapter. So now let's start the exercise. So, first of all, we have the question, what were the Russian nobles boasting about? रशियन नॉवेल्स किस चीज के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बात कर रहे थे? आंसर, द रशियन नॉवेल्स वर boasting about strength, fame, wealth and wisdom. वो किस चीज के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बातें कर रहे थे? स्ट्रेंथ यानी अपनी ताकत, फेम यानी कि उनकी जो शोहरत थी, वेल्थ जो उनके पास पैसा था, जायदाद थी, और उनकी विजडम, विजडम कहते हैं दानाई को, अकल को। तो वो किस किस चीज के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बात कर रहे थे? अपनी स्ट्रेंथ, फेम, wealth and wisdom. Students, so next we have B. Why was the prince angry with Strav? Prince Strav से गुस्सा क्यों हो गया था? Answer, the prince was angry with Strav for saying that he has no match with his wife. वो इसलिए गुस्सा हो गया था क्योंकि उसको स्टाफ ने कहा था कि मेरी बीवी का तुमसे भी कोई मुकाबला नहीं है, तुम उसका मुकाबला कर ही नहीं सकते। तो ये बात सुनकर प्रिंस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि ये ऐसा कैसे कह सकता है कि मैं उसकी बीवी का मुकाबला नहीं कर सकता। सो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन सी, हु डिड कैटरीना टेक विद हर टू कीव? कैटरीना अपने साथ कीव में किसको लेकर गई थी? आंसर, a band of 30 archers, musicians and chess masters. वो क्या लेके गई थी अपने साथ? 30 आर्चर्स, 30 म्यूजिशियन और 30 ही चेस मास्टर्स साथ लेके गई थी। नेक्स्ट डी, व्हाट डिड द ग्रीक एम्बेसडर वांट फ्रॉम द प्रिंस? ग्रीक एम्बेसडर प्रिंस से क्या चाहता था? आंसर, द ग्रीक एम्बेसडर वांटेड टू कलेक्ट ट्रिब्यूट फ्रॉम द प्रिंस। वो ग्रीक एम्बेसडर क्या लेना चाहता था? वो ट्रिब्यूट लेना चाहता था। किससे? प्रिंस से। नेक्स्ट ई, व्हाई डिड द प्रिंस थिंक दैट कैटरीना वाज अ मैन? प्रिंस को ऐसा क्यों लगा कि कैटरीना एक आदमी ही है? आंसर, कैटरीना डिफीटेड हिम इन आर्चरी एंड चेस। कैटरीना ने उसे आर्चरी और चेस में हरा दिया था। शी प्लेड द हार्प एंड सिंग ब्यूटिफुली। उसने हार्प भी बजा लिया और उसने बहुत अच्छे से सिंगिंग भी की। प्रिंस थॉट दैट नो वुमन कैन डू दीज थिंग्स। प्रिंस को लगा कि कोई भी औरत ऐसा काम कर ही नहीं सकती। दैट मेड हिम श्योर दैट कैटरीना वाज अ मैन। इस वजह से उसको यकीन हो गया कि कैटरीना क्या थी? एक लड़का ही थी, एक आदमी थी। Next F, who was Zabawa? Why did she refuse to marry the Greek ambassador? जबावा कौन थी और उसने ग्रीक एम्बेसडर से मैरी कहते हैं शादी करने को, शादी करने से मना क्यों कर दिया था? आंसर, जबावा was Prince's niece. She refused to marry the ambassador because she knew that the ambassador was a woman. जबावा प्रिंस की नीस थी और उसने एम्बेसडर से शादी करने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि उसको पता था कि एम्बेसडर क्या है? एक औरत है। सो नेक्स्ट जी, हाउ डिड कैटरीना गेट स्टाव आउट ऑफ द डंजन? आंसर, बाय चैलेंजिंग द प्रिंस टू अ फाइट। वो क्या कहती है? प्रिंस को कहती है कि आओ हम दोनों आपस में लड़ते हैं, लेकिन प्रिंस जो होता है वो मना कर देता है कि नहीं, मैं तो तुमसे नहीं लड़ सकता। फिर कैटरीना उसे ऑफर करती है कि अच्छा चलो, तुम नहीं लड़ सकते, तुम्हारे महल में से कोई नहीं लड़ सकता, तो कोई क्या पता, तो कोई तुम्हारा ऐसा कैदी हो जो तुम्हारे डंजन्स में हो, तुम्हारे प्रिजन्स में हो, जो कि मुझसे फाइट कर सकता हो। तो फिर प्रिंस को ख्याल आता है कि हाँ, कि मेरे पास तो एक कैदी है, उसका नाम क्या था? स्टाव गोडिनोविच।
वो फिर उसको बुला लेता है स्टाव गोडिनोविच को। और इस तरह से कैटरीना जब उससे लड़ने की बारी आती है, वो कहती है, वो अपना हेलमेट उतार के प्रिंस के आगे फेंक देती है और फिर उसे कहती है कि वो मेरे शोहर ने सही ही, मेरे हस्बैंड ने सही ही कहा था कि जब वो मेरी तारीफ कर रहा था, तो अब तो तुम्हें मेरी काबिलियत पर यकीन हो गया होगा ना। तो फिर इस तरह से कैटरीना स्टाफ को डंजन से बाहर निकाल देती है। Okay, so next, H. How do you think that each of the character feels at the end of the story? Give reasons for your answers. अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको क्या लगता है कि इस स्टोरी के एंड में हर कैरेक्टर की क्या फीलिंग थी? ये अब आपने खुद से रीजन देनी है। गिव रीजंस फॉर योर आंसर। आपको जो भी लगता है कि उन्होंने क्या फील किया था, तो आपने उसका आंसर, उसकी रीजन भी देनी है। ओके, सो फर्स्ट हमारे पास कौन सा कैरेक्टर है? कैटरीना एंड स्टाव गोडिनोविच। जब स्टोरी एंड होती है तो कैटरीना और स्टाव गोडिनोविच क्या सोच रहे होते हैं? आंसर, दे फील प्राउड एंड रिलीव्ड। वो प्राउड और रिलीव फील कर रहे होते हैं। प्राउड क्यों? बिकॉज कैटरीना हैड प्रूव्ड हर टैलेंट्स। क्योंकि कैटरीना ने अपने टैलेंट्स को प्रूव कर लिया होता है, इसलिए कैटरीना प्राउड फील कर रही होती है। और साथ में स्टाफ भी प्राउड फील कर रहा होता है, क्योंकि उसने जो अपनी बीवी के बारे में कहा था वो सब सच साबित हो गया। एंड रिलीव बिकॉज स्टाफ वॉज नाउ फ्री। अब वो रिलीफ क्यों फील कर रहे थे दोनों? क्योंकि उसने को उसको छुड़वाना ही था ना आखिरकार स्टाफ को। तो अब जब वो फ्री हो गया था तो वो दोनों रिलीव हो गए थे, यानी उन्होंने सुख का सांस लिया कि फाइनली अब हम फ्री हैं। ओके, सो नेक्स्ट, ये इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट कैरेक्टर कौन सा है? जबावा। हमें बताना है जबावा क्या फील कर रही थी और ऐसा क्यों था। So answer, Sabawa must have felt relieved because she did not have to marry against her will. जबावा क्या फील करी थी? रिलीव्ड, क्योंकि उसको अपनी मर्जी के खिलाफ शादी नहीं करना पड़ी। और दूसरी बात ये भी थी कि उसको पता था कि जो एम्बेसडर है वो एक लड़की है, ना कि एक लड़का। तो वो उसकी बात भी प्रूव हो गई थी, तो इस तरह से वो रिलीव फील कर रही थी। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव प्रिंस व्लादिमीर। प्रिंस व्लादिमीर क्या फील करता है एट द एंड ऑफ द स्टोरी? सो इसका आंसर है, व्लादिमीर मस्ट हैव फेल्ट एम्बेरेस्ड बिकॉज ही वाज फूल्ड बाय कैटरीना। व्लादिमीर क्या फील करता है? एम्बेरेस्ड, यानी कि वो बहुत शर्मिंदा होता है। क्यों? बिकॉज ही वॉज फूल्ड बाय कैटरीना, यानी कि कैटरीना ने उसको फूल कर दिया था, यानी अपने बातों से उसको उलझा दिया था और उससे अपने शोहर को वहां से फ्री करवा सकी थी। Okay students, so this was all about question 1 of the chapter number 7, the ambassador's disguise. In the next video we will cover the question number 2 of this chapter, the ambassador disguise. Till then, thank you so much. Allah Hafiz. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share, subscribe and comment to support my channel. See you in the next video.